ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे दिल और दिमाग में आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। कहते हैं ना कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी लालच होती है। धन की लालच, ताकत की लालच और सबसे खतरनाक वासना की लालच। मैंने अपनी जिंदगी में ये तीनों देखे हैं और एक ऐसे इंसान को भी देखा है जिसने इन तीनों के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा तक गंवा दी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल नहीं बल्कि आपकी रूह तक को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूं जो हिमालय की तलहटी में बसा है। हमारे यहां पहाड़ों के बीच कई पुराने मंदिर हैं, कई गुफाएं हैं और कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसा कर बात करते हैं। बचपन से ही मैंने बुजुर्गों को कहते सुना है, रात को अकेले उस तरफ मत जाना या उस गुफा के पास कभी नहीं रुकना। पर बच्चे होते ही ऐसे हैं ना, जितना मना करो उतना ही मन करता है जानने का। मेरे पिताजी एक पुजारी थे। वो हमारे गांव के मंदिर में पूजा पाठ करवाते थे। उनका एक दोस्त था पंडित महेंद्र शर्मा। महेंद्र चाचा भी कभी पुजारी हुआ करते थे, पर बाद में उन्होंने तंत्र मंत्र की तरफ रुख कर लिया था। पिताजी अक्सर कहते थे कि महेंद्र चाचा ने गलत रास्ता चुना है, पर फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। महेंद्र चाचा के एक शिष्य थे, कालरात्रि। जी हां, कालरात्रि। यह नाम सुनते ही लगता है ना कि कोई बहुत डरावना इंसान होगा, पर असल में जब मैंने पहली बार कालरात्रि को देखा था तो वो बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। करीब 30-35 साल के होंगे। लंबे बाल, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो हमेशा गहरे भगवा रंग के कपड़े पहनते थे और गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी सी माला। पर उनकी असली पहचान उनकी आंखें थीं। तो आप वो किसी को देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो आपकी आत्मा तक को पढ़ रहे हों। बच्चे उनसे डरते थे, औरतें उनसे दूर रहती थीं और मर्द उनकी इज्जत करते थे, पर दिल में खौफ भी रखते थे। कालरात्रि महेंद्र चाचा के साथ हिमालय के दक्षिणी घाट पर एक पुरानी कुटिया में रहते थे। वो जगह इतनी ऊंची थी कि वहां तक पहुंचने में 2-3 घंटे लग जाते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां पर कभी कोई साधु रहता था जो काली साधना किया करता था। उस साधु के बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी साधना पूरी होने से पहले ही मृत्यु को गले लगा लिया था और अब भी उसकी आत्मा उस कुटिया के आसपास भटकती है। पर कालरात्रि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उसी जगह को अपनी साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे। मैं उस समय करीब 15 साल का था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने निकला था। हम लोग एक छोटी सी नदी के किनारे खेल रहे थे जब अचानक हमने देखा कि एक आदमी पहाड़ की ढलान से नीचे उतर रहा है। वो कालरात्रि थे। उन्होंने हमें देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा। वो हमारे पास आए और बोले, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह जगह खेलने के लिए सही नहीं है। मेरे एक दोस्त ने हिम्मत करके पूछा, क्यों गुरुजी, यहां क्या है? कालरात्रि ने नदी की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ। उनकी आंखों में वो चमक और तेज हो गई। वो बोले, ये नदी, ये सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये आत्माओं को भी बहाती है। रात को यहां आवाजें आती हैं, किसी स्त्री के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, और जो इन आवाजों को सुन लेता है वो इनका गुलाम बन जाता है। हम सब डर गए। कालरात्रि ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पर तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस रात को यहां मत आना, समझे? हमने हां में सिर हिलाया और वहां से भाग लिए। पर उस दिन के बाद मेरे मन में कालरात्रि के बारे में जानने की एक अजीब सी इच्छा जाग गई। मैं सोचता रहता, वो कौन है, वो क्या करते हैं और उनकी आंखों में वो चमक क्यों है? कुछ हफ्तों बाद एक दिन पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं महेंद्र चाचा के पास कुछ सामान पहुंचा आऊं। मैं खुश हो गया क्योंकि ये मेरे लिए कालरात्रि को फिर से देखने का मौका था।
मैं सुबह सुबह निकल गया। रास्ता मुश्किल था, पथरीली चढ़ाई, घने पेड़ और बीच बीच में ऐसी जगहें जहां लगता था कि कोई देख रहा है। करीब 2 घंटे बाद मैं उस कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया छोटी थी, पर उसके चारों तरफ का माहौल बहुत भारी था। हवा में धूप और राख की गंध थी। कुटिया के बाहर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, कुछ यंत्र, कुछ मंत्र। मैंने दरवाजा खटखटाया। महेंद्र चाचा ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे आदित्य, आ बेटा, आ, तेरे पिताजी ने भेजा है क्या? मैंने हां में सिर हिलाया और सामान उन्हें दे दिया। वो बोले, अंदर आ, थोड़ा पानी पी ले। मैं अंदर गया। कुटिया के अंदर अंधेरा था, सिर्फ कोने में एक दिया जल रहा था। दीवारों पर तांत्रिक यंत्रों की तस्वीरें लगी हुई थीं और कोने में कालरात्रि बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो कुछ बुदबुदा रहे थे। महेंद्र चाचा ने धीरे से कहा, वो ध्यान में है, शोर मत करना। मैं चुपचाप बैठ गया और पानी पीने लगा, पर मेरी नजर बार बार कालरात्रि की तरफ जा रही थी। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और सीधे मेरी तरफ देखा। मैं सकते में आ गया। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। नहीं, लाल नहीं, बल्कि जैसे उनमें आग जल रही हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तभी कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस अपनी साधना में व्यस्त था। महेंद्र चाचा ने हंसते हुए कहा, कालरात्रि बहुत बड़े साधक हैं आदित्य। इन्होंने ऐसी ऐसी विद्याएं सीखी हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने हिम्मत करके पूछा, कैसी विद्याएं गुरुजी? कालरात्रि ने गहरी सांस ली और बोले, ऐसी विद्याएं जो इंसान को देवता बना दें, ऐसी विद्याएं जो किसी भी इच्छा को पूरा कर दें। पर इन विद्याओं की एक कीमत होती है बेटा, और वो कीमत बहुत भारी होती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर मेरे दिल में एक डर ने जन्म ले लिया था। उस दिन के बाद मैं कई बार उस कुटिया गया, कभी पिताजी के कहने पर, कभी अपनी इच्छा से, और हर बार मैं कालरात्रि को और करीब से देखता। मैंने देखा कि वो कैसे रात रात भर जागते हैं, कैसे अजीब अजीब मंत्र पढ़ते हैं, और कैसे उनकी आंखों में वो भूख बढ़ती जा रही है। एक दिन महेंद्र चाचा ने मुझसे कहा, आदित्य, कालरात्रि एक बहुत बड़ी साधना करने जा रहे हैं। अगर यह साधना पूरी हो गई तो वो इस इलाके के सबसे ताकतवर तांत्रिक बन जाएंगे। मैंने पूछा, कौन सी साधना चाचा? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मोहिनी अप्सरा साधना। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने इस साधना के बारे में सुना था। ये एक ऐसी साधना होती है जिसमें तांत्रिक किसी अप्सरा को अपने वश में करने की कोशिश करता है, और अगर वो सफल हो गया तो वो अप्सरा उसकी हर इच्छा पूरी करती है। पर इस साधना का एक अंधेरा पहलू भी था। कहते हैं कि जो इस साधना को करता है वो या तो महान बनता है या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मैंने चाचा से पूछा, और अगर साधना गलत हो गई तो? महेंद्र चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, तो कालरात्रि कभी वापस नहीं आएंगे। मैं उस दिन कुटिया से भारी मन से लौटा। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, पर मेरे दिल में एक आशंका थी, एक ऐसी आशंका जो सच साबित होने वाली थी। और वो 7वीं अमावस्या की रात, जिसने कालरात्रि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस अमावस्या की रात को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आपकी आंखों में हमेशा के लिए जल जाती हैं, और वो रात तो जैसे काली स्याही से लिखी गई हो, जो कभी मिटती ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं उस रात वहां कैसे पहुंचा, है ना? तो सुनिए। अमावस्या से 3 दिन पहले की बात है। महेंद्र चाचा ने मेरे पिताजी को बुलाया था। मैं भी उनके साथ गया। जब हम कुटिया पहुंचे तो कालरात्रि बाहर खड़े थे। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर दिख रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, जैसे दिनों से सोए ना हो। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ महेंद्र, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? महेंद्र चाचा ने धीमी आवाज में कहा, कालरात्रि ने फैसला कर लिया है। 7वीं अमावस्या की रात को वो मोहिनी अप्सरा साधना पूरी करेंगे।
पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने काल रात्रि की तरफ देखा और बोले, तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है? यह साधना इंसान को इंसान नहीं रहने देती। काल रात्रि ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उनकी आवाज में एक विचित्र आत्मविश्वास था। पंडित जी, डर तो उनको लगता है जो कमजोर होते हैं। मैंने 15 साल तंत्र विद्या सीखी है। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। पिताजी ने सिर हिलाया। तुम नहीं जानते कालरात्रि, तुम बिल्कुल नहीं जानते। जो अप्सरा को वश में करने की कोशिश करता है वो खुद उसके वश में हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। पर कालरात्रि ने एक न सुनी। उन्होंने कहा, बस 3 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि मैं क्या बन सकता हूं। उस दिन हम लोग वापस आ गए, पर रात को मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई कोई अप्सरा आएगी? और अगर आई तो कैसी दिखेगी? 7वीं अमावस्या की रात आखिरकार आ ही गई। उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी भी कुछ दूर तक ही जाती थी। शाम को पिताजी ने मुझसे कहा, आदित्य, आज रात घर से बाहर मत निकलना, समझे? मैंने हां में सिर हिलाया, पर मेरे मन में तो एक ही बात चल रही थी, मुझे वहां जाना है, मुझे देखना है कि क्या होता है। रात करीब 11 बजे होंगे। पिताजी और मां सो गए थे। मैं चुपचाप उठा, एक लालटेन उठाई और घर से निकल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूं, पर मेरी जिज्ञासा मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। मैं पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हर पेड़, हर पत्थर डरावना लग रहा था। लालटेन की रोशनी में मेरी अपनी परछाई भी किसी भूत की तरह दिख रही थी। कई बार मन में आया कि वापस चला जाऊं, पर मैं आगे बढ़ता गया। करीब आधे रास्ते पर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर आवाजें आ रही थीं। पत्तों के खड़कने की आवाज, किसी के कदमों की आवाज। मैंने लालटेन ऊपर की और चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। मैंने खुद को समझाया, बस हवा है आदित्य, सिर्फ हवा। पर मन में डर तो घर कर ही गया था। जब मैं कुटिया के करीब पहुंचा तो मुझे दूर से ही एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी नदी के किनारे से आ रही थी। मैंने लालटेन बुझाई और चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ा। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना था। नदी के किनारे एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी, पर वो आग सामान्य नहीं थी। उसकी लपटें लाल थीं और उनसे एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो, हड्डियों की गंध। यज्ञ कुंड के चारों तरफ अजीब अजीब यंत्र बने हुए थे। कुछ खून से बने थे, कुछ राख से, और बीच में कालरात्रि बैठे हुए थे। उन्होंने सिर्फ एक काली धोती पहनी हुई थी। शरीर पर राख लगी हुई थी, बाल खुले हुए थे, और उनकी आंखें जैसे किसी और दुनिया में देख रही थीं। वो तेज आवाज में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे वो मंत्र समझ नहीं आ रहे थे, पर उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महेंद्र चाचा भी वहीं थे, कुंड से थोड़ी दूर। उनके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं जो वो कालरात्रि को दे रहे थे। कालरात्रि उन्हें यज्ञ कुंड में डाल रहे थे। हर बार जब वो कुछ डालते तो आग की लपटें और तेज हो जाती और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती, जैसे कोई चीख रहा हो या हंस रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था। अचानक कालरात्रि ने अपना मंत्रोच्चार रोक दिया। उन्होंने आग की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोले, मैं कालरात्रि हूं, हिमालय के तांत्रिक। मैंने 7 रात तक तुम्हें पुकारा है, अब तुम्हें प्रकट होना होगा। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि पूरी घाटी गूंज उठी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यज्ञ कुंड की आग अचानक नीली हो गई। हां, बिल्कुल नीली, जैसे बिजली की चमक हो, और उस नीली रोशनी के बीच से एक परछाई उभरने लगी। पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होती गई, और फिर वो प्रकट हो गई। एक स्त्री, पर यह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उसकी देह जैसे चांदनी से बनी हो, त्वचा इतनी चमकदार कि रात के अंधेरे में भी वो जगमगा रही थी। उसके बाल लंबे और काले थे,
और हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी में सर्प तैर रहे हों। उसकी आंखें, भगवान, उसकी आंखें, वो आंखें ऐसी थीं कि अगर कोई एक बार देख ले तो फिर कभी भूल नहीं सकता। नीली, गहरी, और उनमें एक ऐसा आकर्षण कि कोई भी उनमें खो जाए। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो हवा में उड़ रही थी। उसके गले में एक अजीब सी माला थी, जैसे फूलों की नहीं बल्कि किसी धातु की हो। वो यज्ञ कुंड के ऊपर तैर रही थी। हां, तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं पूरी तरह से जम गया। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, बस देख रहा था। काल रात्रि भी उस स्त्री को देखकर सकते में आ गए, पर कुछ ही पलों में उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने हाथ जोड़े और बोले, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जिसे मैंने बुलाया है? स्त्री ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान, वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ पर गुलाब खिला दिया हो। खूबसूरत और कहीं ना कहीं डरावनी भी। उसने अपनी आवाज में जवाब दिया, और उसकी आवाज, भगवान, उसकी आवाज जैसे घंटियों की झंकार हो या फिर किसी झरने का संगीत। मैं मोहिनी हूं, स्वर्ग की अप्सरा। तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गई। काल रात्रि की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जीत की चमक। उन्होंने कहा, तो तुम वाकई आ गई। मेरी साधना सफल हो गई। मोहिनी ने फिर मुस्कुराया। सफल? यह तो अभी शुरुआत है मनुष्य। उसने धीरे धीरे जमीन पर पैर रखे। जैसे ही उसके पैर जमीन को छुए, चारों तरफ की घास मुरझा गई, जैसे उसके स्पर्श में कोई जहर हो। वो काल रात्रि के करीब आई। उसकी चाल जैसे किसी नृत्यांगना की हो, पर हर कदम के साथ हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती थी। उसने काल रात्रि का चेहरा देखा, फिर उनकी आंखों में झांका। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकती हूं काल रात्रि। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी लालसा, सब मुझे दिख रही है। काल रात्रि ने गर्व से कहा, तो तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे धन चाहिए, ताकत चाहिए, और इस संसार में सबसे ऊपर का स्थान चाहिए। मोहिनी हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई बच्चे को देखकर हंस रहा हो। सिर्फ इतना? तुमने मुझे इतनी साधना करके बुलाया, सिर्फ इसके लिए? काल रात्रि थोड़ा घबराए। मतलब? मोहिनी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने छुआ, काल रात्रि का पूरा शरीर कांप गया। ऐसा लगा जैसे उनमें बिजली दौड़ गई हो। मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, धन, ताकत, यश, सब कुछ, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? काल रात्रि ने पूछा। मोहिनी ने उनके कान में फुसफुसाया, तुम मेरे रहोगे, पूरी तरह से मेरे। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा। काल रात्रि कुछ पल चुप रहे। मैं दूर से देख रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चाहता था चिल्लाऊं, मत मानो, भाग जाओ यहां से, पर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। आखिर में काल रात्रि ने सिर हिलाया। मंजूर है, मैं तुम्हारा हूं। मोहिनी ने फिर मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और था। एक अंधकार, एक रहस्य जो उस समय किसी ने नहीं समझा। उसने कहा, तो ठीक है, आज से तुम मेरे साधक हो और मैं तुम्हारी सिद्धि। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। पर याद रखना, जब तक तुम मुझे खुश रखोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिस दिन तुमने मुझे नाराज किया, उस दिन वो रुक गई। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और अचानक यज्ञ कुंड की आग बुझ गई। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, उस दिन तुम्हारी आत्मा भी बुझ जाएगी। मैं वहां से भागा। जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। मेरे दिल में एक डर समा गया था, एक ऐसा डर जो आज तक मेरे साथ है। उस रात मैं घर पहुंचकर सीधे अपने बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आई। बार बार मोहिनी का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके आखिरी शब्द, जिस दिन तुमने मुझे नाराज किया, उस दिन तुम्हारी आत्मा भी बुझ जाएगी। मुझे उस समय नहीं पता था कि ये शब्द कितने सच साबित होंगे,
कुछ चीजें धीरे धीरे बदलती हैं और कुछ रातों रात। कालरात्रि के साथ दूसरा हुआ। उस 7वीं अमावस्या के बाद वो जो इंसान थे वो इंसान नहीं रहे, वो कुछ और बन गए। कुछ ऐसा जो न पूरा इंसान था न पूरा दैवीय। वो बीच में कहीं अटक गए थे, मोहिनी के जाल में। और मैं सब कुछ देख रहा था, दूर से, चुपचाप, पर देख रहा था। उस रात के बाद के पहले कुछ दिन बड़े अजीब थे। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मैंने क्या देखा। कौन विश्वास करता? और अगर पिताजी को पता चल गया कि मैं उस रात वहां गया था तो मेरी खैर नहीं थी। पर एक बात मुझे परेशान कर रही थी, कालरात्रि। वो उस रात के बाद 2-3 दिन तक कुटिया से बाहर ही नहीं निकले। महेंद्र चाचा भी गांव में नहीं आए। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी, महेंद्र चाचा कैसे हैं? पिताजी ने एक लंबी सांस ली और बोले, पता नहीं बेटा, उन्होंने खबर भेजी है कि कालरात्रि की तबीयत ठीक नहीं है। साधना के बाद ऐसा होता है। तबीयत? मुझे तो लग रहा था कि कालरात्रि अब किसी और दुनिया में जी रहे हैं। चौथे दिन महेंद्र चाचा गांव आए, पर उनका चेहरा देखकर मैं हैरान रह गया। वो बहुत खुश दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने पिताजी से कहा, पंडित जी, कालरात्रि की साधना सफल हो गई। वो अब बहुत बदल गए हैं। पिताजी ने शंका से पूछा, कैसे बदल गए? महेंद्र चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद देख लेंगे। कल उन्होंने गांव में आने का फैसला किया है। वो लोगों को आशीर्वाद देंगे। मेरा दिल धक से रह गया। कालरात्रि गांव में आ रहे हैं? और मोहिनी? अगली सुबह पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल थी। खबर फैल गई थी कि एक बड़े तांत्रिक आ रहे हैं जो लोगों की सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। लोग अपने अपने घरों से निकलकर गांव के चौक की तरफ जा रहे थे। मैं भी पिताजी के साथ गया। चौक में एक छोटा सा मंडप बनाया गया था और उसके नीचे एक आसन रखा गया था। लोग इधर उधर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। और फिर वो आए, कालरात्रि। पर ये वो कालरात्रि नहीं थे जिन्हें मैं जानता था। पहले वो साधारण कपड़े पहनते थे, पर आज उन्होंने एक शानदार भगवा वस्त्र पहना हुआ था। गले में सोने की मालाएं थीं, माथे पर चंदन का एक बड़ा सा तिलक, और उनकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा तेज दिख रही थीं, जैसे उनमें कोई और ही रोशनी जल रही हो। वो मंडप में आकर बैठ गए। महेंद्र चाचा उनके बगल में खड़े हो गए। लोग एक एक करके आगे आने लगे। कोई बीमारी के लिए आया था, कोई धन की कमी के लिए, कोई परिवार में झगड़े के लिए। और कालरात्रि सबको देख रहे थे, जैसे किसी किताब को पढ़ रहे हों। पहला आदमी आया, बूढ़ा रामू काका। उनका बेटा बीमार था, कई महीनों से ठीक नहीं हो रहा था। कालरात्रि ने उनकी तरफ देखा, फिर आंखें बंद की। कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे बेटे को किसी ने नजर लगाई है, तुम्हारे पड़ोसी ने। मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, उसे अपने बेटे के गले में बांध देना। 7 दिन में वो ठीक हो जाएगा। रामू काका हैरान रह गए। कौन सा पड़ोसी गुरुजी? कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके घर के सामने नीम का पेड़ है। रामू काका का मुंह खुला रह गया। गुरुजी, आपको कैसे पता? पूरी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लोग एक दूसरे से बात करने लगे। वो सच में देख सकते हैं, इनमें दैवीय शक्ति है। ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। मैं सब देख रहा था और मेरे मन में एक ही सवाल था, कालरात्रि को यह सब कैसे पता चल रहा है? उस दिन के बाद कालरात्रि की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ हफ्तों में ही वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कुटिया के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और धन तो जैसे बारिश की तरह बरसने लगा। लोग दान में सोना, चांदी, पैसे सब कुछ देने लगे। कुछ ही महीनों में कालरात्रि अमीर हो गए। उन्होंने एक नई कुटिया बनवाई जो पहले से बहुत बड़ी और शानदार थी। पर सबसे अजीब बात थी उनकी भविष्यवाणियां। वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता देते थे जो सिर्फ वो लोग ही जानते थे। किसी के मन की बात, किसी के छुपे हुए राज, किसी के भविष्य की झलक। लोग उन्हें त्रिकालदर्शी कहने लगे, तीनों काल का ज्ञाता। एक दिन मैंने खुद देखा, एक अमीर सेठ आया था कलकत्ता से।
वो बहुत परेशान था। काल रात्रि ने उसे देखा और बोले, तुम्हारा व्यापार डूब रहा है, तुम्हारे साझीदार ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुम्हारे सारे पैसे अपने नाम कर लिए हैं। सेठ की आंखें फटी रह गईं। गुरुजी, ये आपको कैसे पता? काल रात्रि ने आंखें बंद की और बोले, मुझे सब कुछ दिखता है। तुम्हारा साझीदार अगले महीने देश छोड़कर भाग जाएगा, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अगर तुमने वो किया तो तुम अपना पैसा वापस पा सकते हो। सेठ ने झुककर प्रणाम किया। जो भी कहेंगे गुरुजी, मैं करूंगा। काल रात्रि ने एक यंत्र दिया और कुछ मंत्र बताए। सेठ ने बहुत सारा दान दिया और चला गया। बाद में पता चला कि काल रात्रि ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। सेठ का साझीदार सच में भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो पकड़ा गया। लोगों की काल रात्रि में आस्था और बढ़ गई। वो अब सिर्फ तांत्रिक नहीं रह गए थे, वो एक संत बन गए थे, एक गुरु। पर मैं जानता था कि यह सब काल रात्रि की ताकत नहीं थी, यह मोहिनी की थी। एक रात मैं फिर से उस कुटिया के पास गया। हां, मैं जानता था कि यह खतरनाक था, पर मेरी जिज्ञासा मुझे खींच ले जाती थी। मैं दूर से पेड़ों के पीछे छिपकर देखता रहता था। और उस रात मैंने देखा। रात करीब 12 बजे होंगे। कुटिया की खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैं धीरे धीरे करीब गया और खिड़की से अंदर झांका। काल रात्रि अंदर बैठे थे और उनके सामने मोहिनी थी। वो आज फिर से उसी सफेद साड़ी में थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर एक मुस्कान। वो काल रात्रि के बहुत करीब बैठी थी और उनके कान में कुछ फुसफुसा रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर मुझे साफ नहीं सुनाई दे रहा था। बस कुछ शब्द, कल एक औरत आएगी, उसके पति ने खजाना, तुम उससे कह देना। तो यही था राज। मोहिनी काल रात्रि को सब कुछ बता देती थी। लोगों के राज, उनके भविष्य, सब कुछ। और काल रात्रि बस वो दोहरा देते थे। पर सबसे डरावनी बात वो थी जो मैंने उसके बाद देखा। मोहिनी ने काल रात्रि का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें अब उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थीं, वो भयानक लग रही थीं। उसने कहा, तुम मेरे हो काल रात्रि, सिर्फ मेरे। और ये सब, ये धन, ये यश, ये ताकत, ये सब मेरी देन है, मत भूलना। काल रात्रि ने सिर झुकाया। मैं नहीं भूलूंगा। मोहिनी ने उनके माथे पर चुंबन लिया और जैसे ही उसने छुआ, काल रात्रि का पूरा शरीर कांप गया। उनकी आंखें बंद हो गईं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, आनंद और पीड़ा का मिश्रण। मोहिनी ने कहा, आज रात मुझे तुम चाहिए, पूरी तरह से। मैं वहां और नहीं रुक सका। मैं भाग गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ गया था कि मोहिनी ने काल रात्रि को अपने वश में कर लिया था, पूरी तरह से। महीने बीतते गए। काल रात्रि की ख्याति और बढ़ती गई। वो अब सिर्फ हमारे इलाके में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जाने जाने लगे। बड़े बड़े लोग उनके पास आते, राजनेता, व्यापारी, यहां तक कि कुछ विदेशी भी। पर काल रात्रि धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। उनके चेहरे पर अब वो पहले वाली चमक नहीं रही थी। वो थके हुए दिखते थे, जैसे कोई उनकी ऊर्जा खींच रहा हो। एक दिन महेंद्र चाचा मेरे पिताजी के पास आए। वो बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, मुझे काल रात्रि की चिंता हो रही है। वो अजीब हरकतें करने लगे हैं। कैसी हरकतें? पिताजी ने पूछा। महेंद्र चाचा ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, वो रात को किसी से बात करते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। वो हंसते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, और कभी कभी उनके शरीर पर खरोंचें आ जाती हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। मेरा दिल बैठ गया। मैं जानता था यह मोहिनी का काम था। पिताजी ने गंभीरता से कहा, महेंद्र, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, यह साधना सही नहीं थी। अब तुम्हें काल रात्रि को इससे बाहर निकालना होगा। महेंद्र चाचा ने सिर हिलाया। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर वो सुनते ही नहीं। वो कहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल गया है जो वो चाहते थे।
वो इसे छोड़ना नहीं चाहते, पर उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द काल रात्रि खुद इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश उनके लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगी। 1 साल बीत गया। काल रात्रि अब बहुत अमीर और प्रसिद्ध थे। उनके पास सब कुछ था, धन, यश, शक्ति। लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे थे। पर काल रात्रि के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो दिन ब दिन और उदास होते जा रहे थे। उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी। वो खोखले दिखने लगे थे, जैसे उनकी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही हो। और रातें उनके लिए सबसे बुरी थीं। हर रात मोहिनी आती और हर रात वो काल रात्रि से कुछ मांगती। कभी उसे किसी के घर से धन लाना होता, कभी किसी की जान। मोहिनी धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही थी, और काल रात्रि उसके गुलाम बन चुके थे पूरी तरह से। एक रात मैंने फिर से देखा, मोहिनी काल रात्रि के गले में हाथ डाले खड़ी थी। वो हंस रही थी और काल रात्रि रो रहे थे। मैं थक गया हूं, काल रात्रि ने कहा, मुझे छोड़ दो। मोहिनी ने उनके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ूं? पर तुमने तो खुद मुझे बुलाया था। तुमने ही कहा था कि तुम्हें सब कुछ चाहिए, और अब तुम्हारे पास सब कुछ है। पर ये सब कुछ मेरी आत्मा की कीमत पर है, काल रात्रि ने कहा। मोहिनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हां, और अब यह कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। उस रात मैंने तय कर लिया, मुझे कुछ करना होगा। पर क्या? मैं सिर्फ एक बच्चा था। मैं क्या कर सकता था? कहते हैं ना कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो सोचता है कि वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और फिर जब मन करे छोड़ सकता है। पर प्रकृति का नियम कुछ और ही है। जो तुम बांधते हो वो तुम्हें भी बांध लेता है। और काल रात्रि ये समझ चुके थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो भयानक रात जब काल रात्रि ने मोहिनी को छोड़ने का फैसला किया, उस रात को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात उस दिन की है जब काल रात्रि के पास एक औरत आई थी। वो एक विधवा थी, बहुत गरीब। उसके साथ उसका छोटा बेटा था, करीब 7-8 साल का। वो काल रात्रि के चरणों में गिर गई और रोने लगी। गुरुजी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे बहुत गंभीर बीमारी है। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। काल रात्रि ने उस बच्चे को देखा। बच्चा बहुत कमजोर दिख रहा था, पीला, सूखा हुआ। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो किसी का भी दिल पिघला दे। काल रात्रि ने आंखें बंद की। मुझे पता था कि वो मोहिनी से सुन रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे को बचाया जा सकता है, पर इसकी कीमत बहुत भारी होगी। औरत ने फौरन कहा, मैं कुछ भी दूंगी गुरुजी। मेरे पास भले ही पैसे नहीं हैं, पर मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। काल रात्रि चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मुझे सोचने दो, कल आना। औरत और बच्चा चले गए, और उस दिन मैंने काल रात्रि के चेहरे पर पहली बार एक असली दुख देखा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। उस रात मैं फिर से कुटिया के पास गया। मुझे पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। कुटिया के अंदर से आवाजें आ रही थीं, काल रात्रि की आवाज और मोहिनी की। मैंने खिड़की से अंदर झांका। मोहिनी वहां थी, हमेशा की तरह खूबसूरत, पर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। वो काल रात्रि के करीब बैठी हुई थी। काल रात्रि ने कहा, वो औरत, उसका बेटा मर रहा है। तुमने मुझे क्या बताया? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें सच बताया। उस बच्चे को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, उस औरत की जान। अगर वो औरत अपनी जान दे दे तो उसके प्राण उस बच्चे में चले जाएंगे। काल रात्रि का चेहरा सख्त हो गया। मतलब मुझे उस औरत से कहना होगा कि वो अपनी जान दे दे? मोहिनी ने उनके गाल पर हाथ फेरा। हां, और तुम जानते हो वो मान जाएगी। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगी, और फिर उसकी आत्मा मेरी होगी। मैं उसे खाऊंगी। काल रात्रि का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये गलत है। मैं ये नहीं कर सकता।
मोहिनी की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें संकरी हो गईं। तुम नहीं कर सकते? तुम भूल गए कि तुम कौन हो? तुम मेरे हो। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी। कालरात्रि ने सिर हिलाया। नहीं, मैं इतना नीचे नहीं गिरा हूं। मैं किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता। अचानक कुटिया के अंदर हवा का झोंका आया, ठंडी बर्फीली हवा। दिए बुझ गए, अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मोहिनी की आवाज गूंजी। अब वो मीठी नहीं थी, वो भयानक थी। तुम मना कर रहे हो? तुम जिसने मुझे बुलाया था, तुम जिसने मुझसे सब कुछ लिया। कालरात्रि की आवाज कांप रही थी, पर उन्होंने हिम्मत की। मैंने तुमसे बहुत कुछ लिया, पर अब बस, मैं और नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मा खोना नहीं चाहता। मोहिनी की हंसी गूंजी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कांच टूट रहा हो या फिर लकड़ी चरमरा रही हो। आत्मा? तुम्हारी आत्मा? कालरात्रि, तुम्हारी आत्मा तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने मुझे बुलाया था। अब तुम सिर्फ एक खोल हो, और वो खोल भी मेरा है। तभी कुटिया में फिर से रोशनी आई, पर यह सामान्य रोशनी नहीं थी। यह नीली भयानक रोशनी थी, और उस रोशनी में मैंने मोहिनी को देखा। वो अब वैसी नहीं थी। उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, बाल जैसे सांपों की तरह हिल रहे थे, और उसके चारों तरफ एक काली आभा थी। वो कालरात्रि के बहुत करीब आई, इतनी करीब कि उनके चेहरे छू रहे थे। उसने फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? ठीक है, छोड़ दो, पर जान लो, जो मुझे छोड़ता है उसे मैं भी छोड़ती हूं, पूरी तरह से। उसकी आत्मा को, उसके मन को, उसके शरीर को, सब कुछ। कालरात्रि ने उससे नजरें चुराईं। तो छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोहिनी ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। ठीक है, उसने कहा, तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, जो मेरा होता है वो हमेशा मेरा रहता है। भले ही मैं उसे छोड़ दूं, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ पाता। वो हवा में घुल गई, बस उसकी हंसी रह गई, जो दीवारों से गूंज रही थी। कालरात्रि वहीं बैठे रह गए। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं भी वहां से भाग गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे पता था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगली सुबह वो औरत फिर आई। उसके साथ वो बीमार बच्चा भी था। कालरात्रि उस दिन बहुत अलग दिख रहे थे। उनका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो जैसे रात भर सोए ही नहीं थे। औरत ने उनके चरणों में सिर रखा। गुरुजी, आपने सोच लिया? कालरात्रि ने बच्चे को देखा, फिर उस औरत को। उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूं, उन्होंने कहा, पर मुझे कुछ दिन चाहिए। मुझे एक और तरीका ढूंढना होगा। औरत की आंखों में उम्मीद की चमक आई। सच में गुरुजी? हां, कालरात्रि ने कहा, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। औरत ने हाथ जोड़े और चली गई। उस दिन के बाद कालरात्रि बदल गए। वो अब लोगों से कम मिलते थे। वो ज्यादातर कुटिया में ही रहते थे। तांत्रिक किताबों में कुछ ढूंढते रहते थे। महेंद्र चाचा ने मेरे पिताजी से कहा, कुछ गड़बड़ है। कालरात्रि बहुत परेशान है, वो कुछ खोज रहे हैं। पिताजी ने पूछा, क्या खोज रहे हैं? मुझे नहीं पता, महेंद्र चाचा ने कहा, पर वो रात रात भर जागते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जैसे किसी से लड़ रहे हो। मैं चुप रहा, पर मैं जानता था कि कालरात्रि किससे लड़ रहे थे। मोहिनी से। फिर वो रात आई, पूर्णिमा की रात। मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, पर मेरे पैर खुद ब खुद उस कुटिया की तरफ चल पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज। कालरात्रि रो रहे थे। मैं खिड़की के पास गया और अंदर देखा। कालरात्रि फर्श पर बैठे थे, हाथ जोड़े हुए। उनके सामने एक यंत्र बना हुआ था और बीच में एक दिया जल रहा था। वो बुदबुदा रहे थे, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें बुलाया, ये मेरी भूल थी, पर अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो।
अचानक कमरे में हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मैंने उसे देखा, मोहिनी। पर अब वो वैसी नहीं थी। अब वो एक राक्षसी बन चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था, आंखें जैसे आग के गोले हों, और उसके मुंह से एक अजीब सी गंध आ रही थी, मौत की गंध। वो काल रात्रि के ऊपर झुकी। उसकी आवाज अब एक दर्जन आवाजों की तरह सुनाई दे रही थी। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम जिसने मुझे बुलाया, इस्तेमाल किया और अब छोड़ना चाहते हो? काल रात्रि कांप रहे थे। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मोहिनी ने उनका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि काल रात्रि का चेहरा लाल होने लगा। माफी? मोहिनी ने कहा, माफी तो तब दी जाती है जब कोई गलती छोटी हो, पर तुमने जो किया वो गलती नहीं, पाप था। तुमने मुझे धरती पर बुलाया, मुझे वासना का बंधन दिया, और अब तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। काल रात्रि की आवाज बुझती जा रही थी। कृपा। मोहिनी ने उन्हें छोड़ दिया। काल रात्रि खांसते हुए फर्श पर गिर गए। मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं काल रात्रि, पर उसकी कीमत चुकानी होगी, एक बहुत बड़ी कीमत। काल रात्रि ने ऊपर देखा। कौन सी कीमत? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारा शरीर यहां रहेगा, पर तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, हमेशा के लिए। काल रात्रि के चेहरे पर डर तैर गया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हो सकता है, मोहिनी ने कहा, और होगा भी, पर अभी नहीं। पहले मैं तुम्हें जीते जी नरक दिखाऊंगी। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। उसने कालरात्रि के माथे पर अपनी उंगली रखी, और जैसे ही उसने छुआ, कालरात्रि चीख पड़े। एक ऐसी चीख जो मेरी रीढ़ में उतर गई। कालरात्रि का शरीर जैसे आग में जल रहा हो। वो तड़पने लगे, चिल्लाने लगे। यह दर्द, मोहिनी ने कहा, यह दर्द अब तुम्हारे साथ रहेगा, हर पल, हर सांस में। तुम खाओगे तो दर्द होगा, सोओगे तो दर्द होगा, जागोगे तो दर्द होगा, और सबसे बुरा, तुम किसी को बता नहीं पाओगे, क्योंकि जिस पल तुमने किसी को बताया, मैं उस इंसान को मार डालूंगी। कालरात्रि अब फर्श पर लुढ़क रहे थे। उनके मुंह से खून निकल रहा था। मोहिनी ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। और हां, एक बात और, अब से तुम मुझे देख नहीं पाओगे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे कानों में फुसफुसाती रहूंगी, तुम्हारे सपनों में आती रहूंगी। तुम मुझसे कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। वो हंसी, और उसकी हंसी के साथ गायब हो गई। मैं वहां जमा रह गया। मेरे पैर जैसे जम गए हों। मैं हिल नहीं पा रहा था। कालरात्रि फर्श पर पड़े थे, तड़प रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था, और उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे उनकी आत्मा सचमुच खत्म हो गई हो। मैं नहीं जानता मैं कब तक वहां खड़ा रहा, पर जब मैं होश में आया तो सुबह होने वाली थी। मैं भागकर घर गया। उस दिन के बाद कालरात्रि फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। वो बदल गए थे, पूरी तरह से। और जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बाद, वो इतना भयानक था कि मैं आज भी उसे याद करके कांप जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी सजा है, पर मैंने देखा है कि जीते रहना, जब आपकी आत्मा मर चुकी हो, वो मौत से भी बदतर होता है। और कालरात्रि के साथ यही हुआ। वो जिंदा थे, पर उनके अंदर कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। उस रात के बाद कालरात्रि की जिंदगी एक धीमी, दर्दनाक मौत बन गई, और मैं सब कुछ देख रहा था। शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था, पर मैं देखता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं कुछ कर पाऊं, पर मैं कुछ नहीं कर सका। अगली सुबह जब महेंद्र चाचा कुटिया गए, तो उन्होंने कालरात्रि को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। वो बेहोश थे। उनके शरीर पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खरोंचा हो या जला दिया हो। महेंद्र चाचा घबरा गए। उन्होंने कालरात्रि को उठाया, पानी पिलाया। कुछ देर बाद कालरात्रि होश में आए। क्या हुआ? महेंद्र चाचा ने पूछा। तुम्हारे शरीर पर यह निशान कैसे आए? कालरात्रि ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वो कहीं और देख रहे हों।
महेंद्र चाचा ने फिर पूछा, काल रात्रि, मुझसे बात करो, क्या हुआ है तुम्हें? काल रात्रि ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। पर महेंद्र चाचा को पता था कि कुछ गड़बड़ है। काल रात्रि अब पहले जैसे नहीं रहे थे, वो बदल गए थे। अगले कुछ दिन और भी भयानक थे। काल रात्रि अब लोगों से मिलना बंद कर चुके थे। वो कुटिया में ही रहते, अकेले, अंधेरे में। महेंद्र चाचा ने कोशिश की उन्हें बाहर निकालने की, पर काल रात्रि मना कर देते। वो कहते, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। एक दिन एक आदमी आया, वो सेठ जिसका साझीदार उसे धोखा देने वाला था। वो काल रात्रि को धन्यवाद देने आया था। गुरुजी, उसने कहा, आपने मुझे बचा लिया। आपने जो कहा था वो सब सच निकला। मेरा साझीदार पकड़ा गया और मेरा पैसा वापस मिल गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। काल रात्रि ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, कोई संतोष नहीं था, बस एक खालीपन। उन्होंने कहा, जाओ, मुझसे दूर रहो। मैं किसी का भला नहीं कर सकता। सेठ हैरान रह गया। पर गुरुजी, जाओ, काल रात्रि ने चिल्लाकर कहा। सेठ डर गया और भाग गया। लोग फुसफुसाने लगे, गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है, उन पर कुछ आ गया है। मैं अब रोज रात को उस कुटिया के पास जाता। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं जाता था। शायद मुझे डर था कि काल रात्रि कुछ कर लें अपने साथ। और जो मैंने देखा वो मेरी सोच से भी बुरा था। हर रात काल रात्रि चीखते थे। वो अपने बालों को नोचते थे, दीवारों से सिर पटकते थे। वो खुद से बातें करते थे या शायद किसी और से, मैं नहीं जानता। एक रात मैंने सुना वो कह रहे थे, छोड़ दो मुझे, कृपया छोड़ दो, मैं और नहीं सह सकता। पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। फिर अचानक वो हंसने लगे, एक पागलों जैसी हंसी, और फिर रोने लगे। मेरा दिल बैठा जा रहा था। काल रात्रि टूट रहे थे, धीरे धीरे, पर पूरी तरह से। महेंद्र चाचा ने मेरे पिताजी से बात की। पंडित जी, मुझे काल रात्रि की बहुत चिंता हो रही है। वो अब खाना भी ठीक से नहीं खाते, रात रात भर जागते रहते हैं। मुझे लगता है उन पर किसी चीज का साया है। पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था महेंद्र, यह साधना सही नहीं थी। अब जो हो रहा है उसका परिणाम है। महेंद्र चाचा की आंखों में आंसू आ गए। पर अब हम क्या करें? कोई तो रास्ता होगा। पिताजी ने सिर हिलाया। जब तक काल रात्रि खुद उस बंधन से मुक्त होना नहीं चाहेंगे, कोई रास्ता नहीं है। और अगर वो चाहें भी तो बहुत मुश्किल है। उस दिन महेंद्र चाचा बहुत उदास लौटे। मैंने उनके चेहरे पर हार देखी। फिर वो दिन आया, वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया। दिवाली से एक हफ्ता पहले की बात है। गांव में तैयारियां चल रही थीं। लोग खुश थे, घरों को सजा रहे थे। पर मेरा मन बहुत भारी था। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उस रात मैं फिर कुटिया गया, पर इस बार वहां एक अजीब सी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। मैं करीब गया। दरवाजा खुला था। मैंने अंदर झांका। काल रात्रि वहां बीच में बैठे थे। उनके चारों तरफ दिए जल रहे थे और उनके हाथ में एक चाकू था। मेरा दिल धक से रह गया। नहीं, मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। काल रात्रि की आंखें बंद थीं। वो कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने ध्यान से सुना। मैं काल रात्रि हूं, वो कह रहे थे। कभी मैं एक तांत्रिक था। मैंने सोचा था कि मैं संसार पर राज करूंगा, पर मैं खुद एक दासी का दास बन गया। मैंने अपनी आत्मा बेच दी और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उनकी आवाज टूट रही थी। वो रो रहे थे। मोहिनी, उन्होंने कहा, तुमने मुझे सब कुछ दिया, धन, यश, ताकत, पर तुमने मुझसे वो भी छीन लिया जो सबसे कीमती था, मेरी आत्मा। अब मैं ना इंसान हूं, न देवता। मैं सिर्फ एक खोखला शरीर हूं। फिर अचानक उन्होंने आंखें खोली और उन आंखों में मैंने एक अजीब सी शांति देखी। पर अब मैं मुक्त होऊंगा, उन्होंने कहा। अगर जीवन में मैं तुमसे मुक्त नहीं हो सकता तो मौत में हो जाऊंगा। उन्होंने चाकू उठाया और मेरे देखते देखते, नहीं, मैं ये नहीं लिख सकता,
बहुत भयानक था वो दृश्य। मैं चिल्लाया और अंदर भागा, पर बहुत देर हो चुकी थी। काल रात्रि फर्श पर पड़े थे, उनके चारों तरफ खून फैला हुआ था। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब कुछ नहीं था। मैं उनके पास गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। गुरुजी, गुरुजी, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे महसूस हुआ कमरे में हवा बदल गई थी, ठंडी बर्फीली हवा। और उस हवा में एक फुसफुसाहट थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर वो आवाज आ रही थी। मूर्ख, वो आवाज कह रही थी। उसने सोचा कि मौत से वो मुक्त हो जाएगा, पर वो नहीं जानता मैं मौत के पार भी हूं। और फिर मैंने देखा, काल रात्रि के शरीर से एक धुआं सा निकल रहा था, धुंधला, पारदर्शी। और वो धुआं एक आकार ले रहा था, मोहिनी का आकार। वो वहां थी, अदृश्य पर मौजूद। मैं उसे साफ नहीं देख पा रहा था, पर महसूस कर रहा था। उसकी हंसी गूंजी। उसकी आत्मा अब मेरी है, हमेशा के लिए। वो कहीं नहीं जाएगी, न स्वर्ग न नरक। वो मेरे साथ रहेगी इस धरती पर, एक भटकती आत्मा बनकर। मैं डर के मारे पत्थर बन गया था, मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई। महेंद्र चाचा थे। काल रात्रि, तुम ठीक तो हो? वो अंदर आए और जो देखा उससे वो सकते में आ गए। नहीं, नहीं, वो चिल्लाए। अगले कुछ दिन बहुत भयानक थे। काल रात्रि का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग कहने लगे कि एक महान तांत्रिक चला गया, पर मैं जानता था सच। काल रात्रि महान नहीं थे, वो एक इंसान थे जिसने गलत रास्ता चुना और उसकी कीमत चुकाई। महेंद्र चाचा टूट गए। वो कई दिनों तक नहीं आए। जब आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, जैसे उन्होंने 10 साल एक रात में जी लिए हों। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, मैंने गलती की, मुझे काल रात्रि को रोकना चाहिए था, पर मैंने नहीं रोका। और अब पिताजी ने उनका कंधा थपथपाया। जो हो गया वो हो गया। अब हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। पर मुझे पता था कि काल रात्रि की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। कुछ हफ्तों बाद उस कुटिया को तोड़ दिया गया। लोगों ने कहा कि वो जगह अशुभ है, पर मुझे पता था कि वहां अब भी कुछ बचा है। वो ऊर्जा, वो उपस्थिति। एक रात मैं फिर से उस जगह गया जहां कुटिया हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ खंडहर थे, पर हवा में अब भी वो गंध थी, मौत की, राख की। मैं वहां खड़ा था जब मुझे फिर से महसूस हुआ वो उपस्थिति, ठंडी, भारी। और फिर मैंने उसे देखा, दूर पेड़ों के बीच एक आकृति, धुंधली, पारदर्शी। पहले मुझे लगा कि यह मोहिनी है, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा दिल बैठ गया। ये काल रात्रि थे। उनकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक चुप्पी थी, एक याचना, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों। मैं हिम्मत करके बोला, गुरुजी। पर वो धीरे धीरे फीके पड़ गए और गायब हो गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, रोता हुआ। मैं कुछ नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं। आज 20 साल बीत चुके हैं उस घटना को। मैं अब 35 साल का हूं। मैंने गांव छोड़ दिया, शहर में बस गया, पर वो रातें मुझे आज भी याद हैं। वो चेहरे, वो आवाजें। महेंद्र चाचा कुछ साल बाद गुजर गए। पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो कहानी, वो सच मेरे साथ है। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात उस जगह पर एक स्त्री दिखाई देती है, नीले वस्त्रों में, लंबे काले बाल। वो किसी को ढूंढती रहती है और उसके साथ एक परछाई होती है, एक पुरुष की परछाई जो हमेशा उसके पीछे चलती है। कुछ लोगों ने उस स्त्री की हंसी सुनी है, कुछ ने उस आदमी का रोना, पर जो भी उन्हें देखता है वो कभी वापस उस जगह नहीं जाता। मैं आज आपको यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझ सकें। कुछ चीजें इस दुनिया में होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं।
और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे भागना खतरनाक है। धन की लालच, ताकत की लालच, वासना की लालच, ये सब इंसान को अंधा बना देते हैं और जब आंखें खुलती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। कालरात्रि एक तांत्रिक थे। उन्होंने सोचा था कि वो एक अप्सरा को अपने वश में कर लेंगे, पर असल में वो खुद वश में हो गए और आज 20 साल बाद भी उनकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है। शायद वो कभी मुक्त नहीं होंगे। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर हों जहां आपको लगे कि कोई मौजूद है पर दिखता नहीं, तो सावधान हो जाइए। अगर आपको हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे, किसी स्त्री की हंसी या किसी पुरुष का रोना, तो वहां से भाग जाइए, क्योंकि हो सकता है वो मोहिनी हो या फिर कालरात्रि की भटकती आत्मा। और अगर एक बार उन्होंने आपको देख लिया तो फिर आप भी उसी जाल में फंस सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है, एक सबक। कभी किसी अप्सरा को साधने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो वरदान नहीं, वासना का सबसे भयानक श्राप होती है। और अगर आप हिमालय की तलहटी में कभी जाए, उस पुराने खंडहर के पास, तो रात को वहां मत रुकना, क्योंकि आज भी कालरात्रि वहां है और मोहिनी भी, और वो अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है।